नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करें बीसो हार्ट AM टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इसके यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं बीसो हार्ट AM5 टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। जेनिक में ये सस्ती मिल जाती है और जो एथिकल में ब्रांड नेम से जो मिलती है वो महंगी मिलती है आपको। तो देखिए इसका जो मार्केट में रेट होता है, MRP जो होती है इसकी मार्केट में ये आपको 108 रुपये का मिल जाती हैं 10 टेबलेटें। और मैं आपको बता देता हूँ हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट होती है। अब इसका जो सॉल्ट है वो मैं जान लेते हैं। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर जो डाला गई है दवा वो है बिसोप्रिलोल इसके अंदर है और एंड एम्लोडिपिन इसके अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो दो दवाओं की कॉम्बिनेशन है ये, जैसे कि बिसोप्रिलोल फॉर्मुलेटेड एंड एम्लोडिपिन इसके अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या सॉल्ट इसके अंदर कितना कितना डाला गया है। तो देखिए इसके अंदर डाला गया है बिसोप्रिलोल इसके अंदर है 5 mg और एम्लोडिपिन इसके अंदर है 5 mg। तो दोस्तों कुल मिला के ये 10 mg में ये दवा बन गई है 5 mg यानी कि। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है, यूज़ के बारे में जान लेते हैं। इसका जो यूज़ लिया जाता है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हाई BP वालों के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जिन व्यक्तियों का हाई BP रहता हो तो उसमें BP में इसका यूज़ है। BP को नॉर्मल करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। BP को जैसे कि 110 120 करने के लिए, किसी का 130 150 BP पहुँच जाता है तो वो ज़्यादा मतलब 150 से ऊपर हो जाता है BP। मान लीजिए 160 170 तो वो BP हाई BP हो जाता है। तो ये BP को नॉर्मल करता है। 140 130 के लपेट में 120 ये नॉर्मल मतलब BP को करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। तो हाई BP को नॉर्मल BP को कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों दिल की धड़कन बढ़ सकती है, छींक आना, छाती में बेचैनी होने या टकने जो आपकी टांगें होती हैं उनमें सूजन आनी, तेज़ धड़कन होनी या एडिमा या कब्ज़ होना, नाक बंद होना, थकान होना, ऊँघना, सिर दर्द होना या चक्कर आना, पेट में दर्द होना, वज़न बढ़ना, दस्त लगना, नींद आना, मुँह सूखना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके कुछ डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है, इससे सुबह नाश्ते के बाद में इसकी एक टेबलेट लेनी होती है। सुबह में आप ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह में एक टेबलेट इसकी 9 बजे लें आप, क्योंकि इससे कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें जो मैंने 1/2 लिखा है, तो जिससे कभी कभी कंडीशन इसकी ऐसी हो जाती है दोस्तों कि जिससे हम हार्ट की दवाइयाँ हमारी चल रही हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, कम से कम 5-6 तरीके की दवाइयाँ हमारी एक साथ चल रही हैं। तो उसमें हमें ये डॉक्टर आधी टेबलेट देने को बोलती हैं कि दिन में सुबह में नाश्ते के बाद में आप आधी टेबलेट इसकी लें तो आपका BP कंट्रोल रहेगा। और कभी कभी वो पूरी एक टेबलेट देने को भी डॉक्टर बोलती हैं। तो दोस्तों ये BP की दवाई है, तो इससे आधी अगर ज़्यादा आपकी हार्ट की BP की दवाइयाँ चल रही हैं, 10-15 दवाइयाँ आपके एक साथ चल रही हैं, तो आपको तब आधी टेबलेट ये दी जाती है BP में। और अगर आपकी कम दवाइयाँ चल रही हैं तो आपको एक टेबलेट लेनी होती है दिन में एक बार। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसकी कुछ सावधानियाँ जो होती हैं। गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की बिना सलाह से भी ले सकती है, उस पर ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। या जैसे कि जो दोस्तों जो गुर्दे वाले होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लें, यानी कि ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको गुर्दे पे नहीं मिलता देखने को। जिगर वालों के लिए भी, जो जिनको जिगर की लीवर की बीमारी होती है उनके लिए भी सेफ़ होता है। और हार्ट पे इसका साइड इफ़ेक्ट दोस्तों आपको देखने को मामूली सा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। और मैं आपको बता देता हूँ इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। और आप किसी मशीन पे काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इसे चला सकते हैं, आपको नींद आने की शिकायत नहीं होती। और अल्कोहल का यूज़ इसके साथ में आप बिल्कुल ना करें, शराब का। और आपको परहेज़ भी इसके साथ में रखना होता है और एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना होता है, तब ये टेबलेट काफ़ी अच्छा आप पे काम करती है। और इसके साथ में कुछ दवाइयों का यूज़ नहीं करते। मैं कुछ आपको सॉल्ट बता देता हूँ दोस्तों। टेबलेट बताऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, तो जिससे जैसे कि इतराकेनाज़ोल कैप्सूल आती है उसके साथ में नहीं लेना। कैंडी फोर्स जो कैप्सूल होते हैं उसके साथ में नहीं लेना होता है इसको। TB की दवाइयाँ होती हैं उसके साथ में भी इसे नहीं लेना होता है, जैसे रिफापेसिन हो गया, आइसोनाजाइड हो गया, पैराजाइनामाइड हो गया, जो AK-84 AK-83 आती है उसके साथ में भी इसे नहीं लेना होता। अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले। और डेरिफाइलिन के साथ में भी इसको नहीं लेना। थियोफाइलिन जो आती है, एल्पिराजोलम के साथ में भी नहीं लेना इसे।
तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साथ में इसे नहीं लेना होता। दोस्तों अगर इनमें से किसी को बीमारी हो, किसी मरीज़ को जैसे शुगर की, दमे की, लीवर की, हार्ट फेल की या लो ब्लड प्रेशर की, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को ले, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ले। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस टेबलेट का जो यूज़ लिया जाता है, मेन जो यूज़ लिया जाता है वो हाई ब्लड प्रेशर में हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर 200 हार्ट AM5 टेबलेट का अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।